नमस्कार मित्रों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है संघ लोक सेवा आयोग से। सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौके को सरकार तैयार। कोरोना के कारण परीक्षा न दे पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को राहत। सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग ने यू टर्न लेते हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट में सहमति जताई है। हालांकि यह राहत उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका कि अंतिम अवसर था यह वाला। अब जो है उनको एक अवसर दे करके उनके अंतिम अवसर को एक अवसर बढ़ा देने की बात कही जा रही है। कोर्ट ने कहा है, रियायत है अधिकार न समझें छात्र। केंद्र एसएससी एसवी राजू ने कहा कि यह रियायत को नज़ीर नहीं समझा जाना चाहिए। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि कोरोना काल की वजह से अच्छे से परीक्षा ना दे सके थे और उनका अंतिम अवसर था। अब उनको एक अतिरिक्त अवसर मिल जाएगा जिससे वह पुनः से परीक्षा इस बार दे सकेंगे। तो जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से यह आदेश भी है कि इस बार यह परीक्षा दोबारा से उनको देने का अवसर मिलेगा, किंतु यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। सभी छात्रों के लिए हमेशा के लिए कोई नियम यह नहीं है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, पीजी के साथ 5 साल पीएचडी की भी डिग्री मिलेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय शुरू करेगा इंटीग्रेटेड पीएचडी कार्यक्रम। लखनऊ विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2021-22 से इंटीग्रेटेड पीएचडी की व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातक पर दाखिला लेगा। इसकी डिग्री पूरी होने के साथ 5 साल की पीएचडी की भी डिग्री देने की बात कह रहा है। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण पहल होगी लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा कि जो भी अभ्यर्थी पीजी कर रहे होंगे उनको अवसर मिल जाएगा पीएचडी करने का भी। तो पीजी और पीएचडी एक साथ अभ्यर्थी कर सकेंगे। आगे दिया है, यह लखनऊ विश्वविद्यालय पीजी का एडमिशन लेगा। इसकी डिग्री पूरी करने पर उसे पीएचडी में भी दाखिला मिल जाएगा और थीसिस जमा करने के बाद उसे डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल जाएगी। प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव के अनुसार कई विद्यार्थी स्नातक स्तर की शोध के लिए गंभीर होते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय शोध को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इसके साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। नए सत्र से इसके लिए दाखिले शुरू हो जाएंगे। आगे दिया है कि वह विद्यार्थी पात्र होंगे जो परास्नातक स्तर में कम से कम 55% नंबर या फिर 5.5 CGPA हासिल करेंगे। परास्नातक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को 2 साल की अवधि में 96 क्रेडिट भी पूरे करने होंगे। जो विद्यार्थी इन्हें पूरा नहीं करेंगे उनको परास्नातक कोर्स की डिग्री दे दी जाएगी। यानी कि पीएचडी सभी के लिए नहीं संभव हो पाएगा अगर जो है यह मानक पूरा अभ्यर्थी नहीं करते हैं। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण पहल और अपडेट होगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, रेलवे भर्ती परीक्षा की तरफ से एक नई वैकेंसी 2532 पदों पर आई है, जिसमें दिया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC ने ट्रेड अपेंडिक्स की कुल 2532 वैकेंसी निकाली है। ये नियुक्तियां विभिन्न ट्रेड के लिए की जाएंगी। इस रिक्रूटमेंट के तहत पुणे, नागपुर और सोलपुर आदि अन्य डिवीज़न पर भर्तियां की जाएंगी। आवेदन की प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू होगी। इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं वह इस पर आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटाइज की भर्ती में कोई भी परीक्षा नहीं होगी। यह भर्ती 10वीं कक्षा और ITI कोर्स के मार्क्स के आधार पर होगी। इन मार्क्स के आधार पर एक मेरिट बनेगी। इसी मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। इच्छुक अभ्यर्थी www.rrcc.r.com पर जाकर के फॉर्म 6 फरवरी से भर देंगे। तो यह ही बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि रेलवे भर्ती परीक्षा देते हैं और ITI किए हुए हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, SSC से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा
एमटीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आयोग की ओर से एमटीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 31 मार्च अंतिम तिथि होगी आवेदन करने की। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जो नोटिफिकेशन है एमटीएस का वो जारी कर दिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वह भर दें। आयोग की ओर से विज्ञापन के साथ पदों की संख्या घोषित नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो इस बार केंद्र सरकार के कार्यकाल के लिए अब की बार जो वैकेंसी होगी वह अधिक रखी जा सकती है। कुल मिला के पदों की संख्या स्पष्ट नहीं है। जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं भर दें और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फॉर्म इसमें फिलअप हो रहे हैं। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट होगी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एमटीएस का फॉर्म डालते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। शुक्रवार को जारी परिणाम में कुल 648 पदों के सापेक्ष 1284 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इस समय लोक सेवा आयोग का जो कार्यक्रम है, जो कार्य करने की दर है वो सभी आयोग से अच्छी है, टॉप पे चल रहा है और इस यह लगातार परीक्षाएं और जो भी रुकी हुई परीक्षाएं उनका रिजल्ट जारी करता जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है यूपीएससी की तरफ से। व्यायाम शिक्षक और युवा कल्याण अधिकारी के खाली पदों पर भर्ती का जो अंतिम परिणाम है वह 15 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा, ऐसा आयोग की तरफ से आश्वासन दिया गया है। तो आयोग में यूपीएससी जो है सबसे पीछे चल रहा है, उसकी सारी वैकेंसियाँ ऐसे ही लटकी पड़ी हुई हैं। छात्रों के काफ़ी संघर्ष के बाद यह एक सूचना निकल के आ रही है कि 15 मार्च तक जो व्यायाम शिक्षक और युवा कल्याण अधिकारी हैं इन पदों की जो रिजल्ट है, जो परीक्षा हुई थी वह जारी हो सकता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2020 के प्रस्तावों के संबंध में बैठक संपन्न। प्रदेश की डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को विधान भवन स्थित कक्ष संख्या 80 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2020 के ड्राफ्ट के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए जो बैठक है वह आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन, स्वरूप एवं उसे शीघ्र से क्रियाशील किए जाने तथा भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने आदि की बात कही गई और इस पर मीटिंग हुई। तो जल्द ही यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हो जाएगा जिससे कि सभी शिक्षक भर्तियां होंगी। आयोग के गठन, स्वरूप एवं उससे क्रियाशील किए जाने की आदि पर चर्चा हुई इस मीटिंग में। तो यह मीटिंग अति ही महत्वपूर्ण रही है और जल्द ही यूपी में शिक्षा सेवा चयन जो बोर्ड है वह बनकर तैयार हो जाएगा और जितनी भी आगामी शिक्षक भर्तियां हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन से हों या किसी और प्राइमरी या जूनियर स्तर की परीक्षाएं हों, वो सारे जो है परीक्षाएं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जो है वो सारी परीक्षाएं इसी आयोग से होने वाली हैं। तो यह शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में आने वाली जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं उसको भविष्य में संपन्न कराएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है पीसीएस 2021 में एसडीएम का पद नहीं। सम्मिलित राज्य प्रभाव अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2021 के लिए शनिवार को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीसीएस के 400 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन इसमें एसडीएम का कोई पद शामिल नहीं है। आयोग के अफसरों को उम्मीद है कि एसडीएम समेत कई अन्य पदों का अधियाचन भी आयोग को मिल सकता है, जो बाद में पद इसमें बढ़ाए जा सकते हैं। पीसीएस की यह परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी जो तिथि है कैलेंडर में 30 जून निर्धारित की गई है। तो इस तरह से पीसीएस के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं और जिन अभ्यर्थियों को आवेदन करना है वह समय से आवेदन कर दें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है एलटी गेट भर्ती प्रक्रिया से समाजशास्त्र के 787 फाइलें भेजी गई। आयोग समाजशास्त्र में 926 पुरुष व 928 महिलाएं अभ्यर्थियों का जो पद निर्धारित था, लेकिन पुरुष वर्ग में 924 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसमें कुल शुक्रवार को 787 अभ्यर्थियों की जो फाइलें हैं वह निदेशालय को भेज दी गई है। जल्द ही
उनसे संतुष्टि मिलने के बाद वह ज्वाइन प्रक्रिया में संपन्न करा सकते हैं, यानी ज्वाइन वो हो सकते हैं। नेक्स्ट दिया है यूपी डीएलएड के पेपर लीक की पुष्टि नहीं, परीक्षा शुरू होने के बाद वायरल हुआ था पर्चा। अब इस परीक्षा में जो पेपर आउट हो रहे हैं उस पर लिपापोती शुरू हो गई है। कोई भी स्पष्टीकरण नहीं, डायरेक्ट कह दिया जाता है कि कुछ भी नहीं मिला था और बाद में पेपर लीक हुआ था। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके द्वारा कक्षा 6 से 8 की जो विद्यालय हैं उनको खोलने के लिए अनुमति मिल गई है। 6 से 8 के सभी विद्यालय 10/2 से शुरू हो रहे हैं, जबकि 1 से 5 तक के जो सभी विद्यालय हैं वह 1/3 से यानी मार्च में 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं, और इधर 10 फरवरी से शुरू होगा आपका 6 से 8 जूनियर विद्यालय। तो इस तरह से आयोग की तरफ से नोटिस दे करके आदेश जारी कर दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो जल्द ही विद्यालय खुल जा रहे हैं। आज की इन्हीं महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए आप लोगों का सूचना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।